नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी विलेज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पर डिस्कस किए थे और आज का वीडियो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पर। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सभी के लिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय दल से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है और कौन कौन से इनके नाम हैं, जरूर आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल होने के क्या मानक और आधार है, ये देख लीजिएगा। फिर किस दल से या किस दल के विचारधारा से आप अधिक प्रभावित होते हैं और क्यों, ऐसे प्रश्न के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। फिर अगला है केंद्र और राज्य का संबंध, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। फिर आपके विषय के जो भी प्रमुख विचारक हैं उनके सिद्धांत जरूर ध्यान में रखिएगा जो प्रसिद्ध हैं, जैसे चाणक्य, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मैकियावेली आदि। इसके अलावा किसके विचारों से आप अधिक प्रभावित होते हैं, ऐसे प्रश्न भी कुछ आपको तैयार कर लेने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है राज्यपाल पद की भूमिका। ये प्रश्न और भी रिलेवेंट हो जाता है जब हमारे राज्य छत्तीसगढ़ और केंद्र में अलग अलग पार्टी है। अगला प्रश्न है राज्यों की स्वायत्तता पर आपके क्या विचार हैं। संसद और न्यायालय का जो टकराव है ये महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है काफ़ी समय से। इसके अलावा राष्ट्रपति जो रबर स्टैम्प की एक संज्ञा दी जाती है, इस पर आपके क्या विचार हैं। तो ये सब जो है ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है, राज्यपाल पद की भूमिका, संसद न्यायालय टकराव और ये रबर स्टैम्प वाला। तो आपको कहीं पर भी बायस्ड नहीं होना है, संतुलित होकर अपने आंसर करना है। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इनमें क्या अंतर है, इनकी कार्य प्रणाली में किस प्रकार का अंतर आप पाते हैं, ये सभी प्रश्न। इसके अलावा सरकार जो है वो निजी क्षेत्र के साथ पीपीपी मोड पर एजुकेशन सेक्टर पे क्या काम किया हुआ है, क्योंकि आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने। ट्रिपल आईटी छत्तीसगढ़ में पीपीपी मोड पर ही तैयार हुआ है, तो ऐसे प्रश्न जरूर देखिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में बजट में निजी क्षेत्र भागीदारी के साथ 100 सैनिक स्कूल खुलने की बात कही गई है। इसके पहले रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात कही गई है। तो इन सभी चीज़ों पर आपके विचार लिए जा सकते हैं कि क्या पब्लिक सेक्टर की भूमिका बहुत सीमित हो जाएगी, आने वाले समय में निजी क्षेत्र का ही बोलबाला रहेगा, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे आम जनजीवन पर। तो ऐसे विचार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रटे रटाए जो बेसिक क्वेश्चन है, जो थ्योरी है, वो तो आप कर लेंगे, लेकिन स्मार्टली आपको आंसर करना होगा इस टाइप के प्रश्न पर जब आपकी विचारधारा आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। अगले कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, जैसे विकास प्रशासन के लक्षण बताइए, मिन्नोब्रुक सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, कैग की भूमिका, भ्रष्टाचार, लोकपाल की अवधारणा, नौकरशाह, ये सब चीज़ें भी आप तैयार कर लीजिएगा। वर्तमान समय में लोक प्रशासन के नए आयाम के रूप में आप क्या पाते हैं, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो नए आयाम के रूप में आपको आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी के लिए हम किस प्रकार लगातार आईटी का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब आपके यहाँ पे उत्तर होंगे। भारत की सार्क देशों के साथ जो संबंध हैं वो क्या सार्क देश लगातार अब ये अधिक अब सक्रिय नहीं रहा और बिम्स्टेक की ओर ज़्यादा सक्रियता है भारत की, कुछ ऐसे विचार आपसे लिए जा सकते हैं। आपको फिर यहाँ पे लॉकडाउन में किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहल की थी सार्क देशों के लिए, तो ये कुछ एरियाज़ हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख संस्था है, जैसे यूएनओ, यूनेस्को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब आपको ज़रूर देखना चाहिए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका क्या है, भारत की विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता का ये जो अवधारणा है, फिर भारत के सबसे अच्छे संबंध और सबसे खराब संबंध किस देश के साथ और क्यों हैं, ऐसे प्रश्न के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। अभी वर्तमान में लगातार चीन के साथ जो
जिस तरीके के संबंध हुए हैं वहाँ पर ज़रूर बात हो सकती है। कुछ प्रमुख समितियाँ, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, तो ये सब पॉलिटिकल साइंस के लिए मुझे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ लगे जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। आप मुझे अपने फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से, लाइक डिसलाइक के माध्यम से ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे लाइक होने पे मोटिवेशन मिले और डिसलाइक होने पे मैं उस पे सुधार कर सकूं। ये चैनल कम्प्लीटली नॉन प्रॉफिटेबल है, किसी प्रकार का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। सिखाने के उद्देश्य से ही इन चीज़ों को क्रिएट किया गया है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय आभार। थैंक यू वेरी मच।